आइजल एक 10 साल की प्यारी सी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका मन बहुत ही कल्पनाशील था और उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। खासकर जंगलों और पहाड़ों की कहानियां सुनकर वह हमेशा रोमांचित होती थी। एक दिन जब आइजल अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसने अपने दादी से सुनी हुई एक पुरानी कहानी को याद किया। कहानी थी एक जादुई जंगल की, जहां पर चमकदार फूलों और रहस्यमय प्राणियों का वास था। आइजल को यह कहानी बहुत भा गई। उसने ठान लिया कि वह इस जादुई जंगल में जाएगी और उस खजाने को ढूंढेगी। अपने दोस्तों को वह यह कहानी बताती है। दादी ने कहा था, जो बच्चा इस जंगल में घुसकर उसका रहस्य सुलझाएगा, उसे एक अनमोल खजाना मिलेगा। लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। तुम अकेले मत जाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, उसकी माँ ने चेतावनी दी। लेकिन आइजल का दिल बहुत बड़ा था। उसने सबकी बातें अनसुनी कर दी और अपने सपने को सच करने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के पास पहुंची और वहां की ठंडी हवा और रहस्यमय चुप्पी ने उसे और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनके बीच से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आइजल ने कदम आगे बढ़ाए। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन आइजल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। अचानक एक घना कुहासा छा गया और आइजल को किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो यह एक छोटे से पक्षी की आवाज थी। वह पक्षी कुछ कह रहा था। यदि तुम चाहती हो खजाना ढूंढना, तो तुम्हें 3 मुश्किलों का सामना करना होगा। आइजल ने हामी भरी और पक्षी ने उसे पहला सवाल पूछा। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आइजल ने तुरंत उत्तर दिया। सच्चाई और साहस। पक्षी खुश हुआ और दूसरा सवाल पूछा। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आइजल ने कहा। लोगों की मदद करना और दुनिया को बेहतर बनाना। पक्षी ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा। क्या तुम कभी डरती हो? आइजल ने निडर होकर जवाब दिया। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर मुश्किल के बाद एक हल जरूर होता है। पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही जवाब दिए। तुम खजाने के हकदार हो। फिर अचानक एक चमकदार दरवाजा खुला और उसके सामने एक अद्भुत बगीचा नजर आया, जिसमें सुनहरे फूल और बहुमूल्य रत्न थे। लेकिन आइजल ने सबसे कीमती चीज को देखा। यह था एक किताब जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों और अच्छाई के बारे में थी। आइजल ने किताब को उठाया और खुश होकर वापस घर लौट आई। उसने सबको बताया कि असली खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छे कार्यों में छिपा होता है। वह दिन आइजल के लिए एक नई शुरुआत थी और उसने ठान लिया कि वह हमेशा अपनी साहसिक यात्राओं पर जाएगी, ताकि और भी बहुत कुछ सीख सके। और इस तरह आइजल का साहस और जिज्ञासा उसे हमेशा नई नई राहों पर ले जाता रहा।